हेलो, आई होप आप सारे बहुत शानदार होंगे। एक बार फिर से मैं बिहार में कोऑपरेटिव बैंक के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी लेकर आया हूँ आपके पास। अभी तक लास्ट 1 मंथ से देख लें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बिहार गवर्नमेंट ने दिए हैं, जिसमें आप बीपीएससी की बात कर लीजिए, इसकी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात कर लीजिए, या एईडीओ की बात कर लें, बीईओ की बात कर लें, इन नंबर ऑफ वैकेंसीज। और कल तो दरोगा की वैकेंसी भी आ गई एसआई की नंबर ऑफ, और ये जो वैकेंसीज है 22,000 से आगे ज़्यादा है। उसकी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं कल ही अपलोड करने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे क्या, बिहार कोऑपरेटिव बैंक पे। कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली होता क्या है, सहकारिता बैंक किसको बोलते हैं। और अपने स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, ऑलमोस्ट सारे ही डिस्ट्रिक्ट में ये अलग अलग लेवल पे बैंक्स होते हैं। उसमें से जो 13 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी फिलहाल दी गई है। ठीक है, उसके बारे में हम चलते हैं। अच्छा, जैसे ही हम बात करेंगे बैंकिंग का, इसका मतलब आपका सिलेबस बहुत शानदार होने वाला है। बेसिकली एक में आप यूँ समझ लो कि वो मैच करता हुआ आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क का जो सिलेबस होता है उस पैटर्न का सिलेबस ही आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिलता है। हाँ, लेवल थोड़ा सा अप या डाउन की पॉसिबिलिटीज होती है। डन, चलो देखते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ ये समझ लो। पहले इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन में क्या है, डेट्स कब तक है, क्या क्राइटेरिया, ये तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ मैं आपको इसका सिलेबस भी बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। डन, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है। ऑर्गेनाइजेशन कौन है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, पोजीशन क्या है, असिस्टेंट या क्लर्क, बेसिकली आप मान लो क्लर्क की पोजीशन जो है वो दी गई है। वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज के नंबर्स देख लो। वैकेंसीज के नंबर है 257। कितने हैं वैकेंसीज, 257। काफ़ी बढ़िया नंबर है ये 257। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ी कितने हैं, 750। चूँकि बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग में फ़ी रहता ही है थोड़ा ज़्यादा। आपको पता है कि एसएससी फ़ी थोड़ा सा कम रखती है और बैंकिंग वाले में थोड़ी सी फ़ी ज़्यादा होती है ना। तो ये आपका फ़ी है। इसमें 2-3 चीज़ें आप ध्यान देख लीजिए। पहला तो ये क्लर्क का डेजिग्नेशन, दूसरा नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 257। और ये जो 257 सीट्स है ये 13 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन नंबर ऑफ, अलग अलग नंबर्स में। अच्छा, उस 13 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग बैंक्स के जो है ना उन्होंने अपनी अपनी अलग रिक्रूटमेंट दी है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। स्टार्टिंग डेट कब से है, स्टार्टिंग डेट 21 जून से। ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई करने का डेट शुरू हो चुका है, 21 जून है। कब तक, 10 जुलाई 2025 तक, मतलब अभी अपने पास ऑलमोस्ट 15 डेज है। अच्छा, मैं आपको हर नोटिफिकेशन के साथ ये बताता हूँ, और एट द एंड मेरे को कई बार बच्चों से ये खबर मिलती है, सर मेरा फॉर्म ही फिल नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि हमने लास्ट डेट ट्राई करना शुरू किया। 10 जुलाई है डेट, बट आई वुड सजेस्ट कि आप 5 जुलाई तक इस फॉर्म को फिल करके कंप्लीट करो। क्यों ही लास्ट डे तक जाना, क्यों, आपको पता है कि सर्वर थोड़ा सा बिजी हो जाता है उस टाइम में, कई बार टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। मत करो वैसा, 5-6 डेज पहले, चूँकि अपने पास नंबर डेट्स है, नंबर ऑफ डेट्स ज़्यादा है, पहले कंप्लीट कर लीजिए सारा प्रोसेस। शुरू हुआ है 21 जून से, ऑलरेडी चल रहा है और 10 जुलाई तक है। करेक्ट है। अच्छा, एग्जामिनेशन का अगस्त 2025 में, अभी फिलहाल कोई प्रॉपर डेट तो नहीं गिवन है, बट टेंटेटिव डेट दे दिया गया है कि टेंटेटिव अगस्त महीने में हो जाएगा। और जब आपका प्री हो जाएगा उसके 1 महीने 45 डेज के बाद आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो उम्मीद रखिए कि सितंबर एंड या अक्टूबर 1 तक आपका मेंस का एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। अभी तक कोई प्रॉपर डेट नहीं आया है, जैसे ही डेट्स आएगा हम आपको डेफिनेटली नोटिफिकेशन के थ्रू जल्दी से जल्दी बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने बता ही दिया था, 257। अगर एज की बात कर ले तो एज आपको दिख रहा है, मिनिमम कितना है 18 और मैक्सिमम क्या है 33 ईयर्स। डन, मतलब आप अगर 33 ईयर्स कुछ दिनों के भी है, अनटिल अनलेस 34 लिखा हुआ ना आ जाए, मतलब आप एलिजिबल है। 33 ईयर्स 360 डेज तक के होंगे तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, रिजर्वेशन की जो पोजीशन है, रिजर्वेशन जो हमारे SC ST OBC वाले भाई बंधु हैं उनको जो रिजर्वेशन का मिलता है फ़ायदा, वो मिलेगा बिहार गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से, 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स का। डन, अब देखें और क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन में। क्वालिफिकेशन हम सबको पता है, क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन। फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली।
डन, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री। अच्छा ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या लिखा है, अलॉन्ग विद दिस, मतलब ग्रेजुएशन के साथ, दे शुड ऑल्सो हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट इज DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब आपके पास ये सर्टिफिकेट, ये कोर्स किया होना नेसेसरी है। विदाउट दिस डिप्लोमा द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर वैलिड। समझ लो, मतलब आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आपके पास DCA होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का। डन, उन्होंने मैंडेटरी कर रखा है। क्यों मैंडेटरी कर रखा है? कंप्यूटर में काम किस पे करना पड़ता है, बैंक में काम किस में करना पड़ता है, कंप्यूटर पे, इसलिए मैंडेटरी कर रखा है। आगे क्या, सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन टेस्ट, जो टेस्ट का प्रोसेस है वो 2 है, आपका प्री होगा और मेंस होगा, जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में होता है बैंकिंग वाले में। आप सबको पता है कि क्लर्क के एग्जामिनेशन में प्री और मेंस होता है, इंटरव्यू का कोई चक्कर नहीं है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपके प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन का डिटेल्ड सिलेबस। क्या मैं हेल्प करूंगा आपकी, क्या आपको खुद से पढ़ना है? आइए देखते हैं क्या लिखा है। एग्जामिनेशन में अगर प्री की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 100। नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे? 100। क्या नेगेटिव भी होगा? यस। अगर 1 मार्क एक क्वेश्चन पे मिलेगा तो नेगेटिव कितना है? 0.25। देन अच्छा, टाइम कितना मिलेगा? 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैथ्स में कितने? 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। ये आपका प्री एग्जामिनेशन का सिंपल सी बात ऐसी है, इसमें ध्यान रखना, आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश में मत जाना। आपको ये ध्यान रखना है कि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं और 70+ मार्क्स लेके आना है, एकदम सिंपल। ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी लगा के पूरे 100 का 100 अटेम्प्ट कर दिया और उसमें नेगेटिव मार्किंग लेके आ गए 60 के नीचे, कहीं की नहीं रह जाएंगे आप। तो अटेम्प्ट करते हुए बैंकिंग वाले में एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अटेम्प्ट उतना ही करिए कि गलत और सही का रेशियो ना बनने पाए, मतलब ये कि जितने अटेम्प्ट हो उसमें से मैक्सिमम एक्यूरेसी हो आपकी। डन, ये था प्री का। अब आते हैं मेंस वाले पे। मेंस में देखिए मेंस कैसा है। मेंस में बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो प्रीवियस जो हमने देखा है क्लर्क प्री वाले में, उससे मेंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर किसकी बात कर ले, रीजनिंग की, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 40। नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं? 40। और टाइम कितने मिलने वाले हैं? 30 मिनट्स। मतलब आपके 30 मिनट्स में आपको रीजनिंग का 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हम बड़ी आसानी से ये 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं चूंकि SBI PO का जो पैटर्न वाइज है वो मैंने शुरू कर रखा है, आप अगर उससे भी सॉल्व करते हो तब भी आ जाएगा। मैं कोशिश तो ये करूँगा कि ये जो हमारी वैकेंसी है इसके प्रीवियस ईयर को ही सॉल्व करके डायरेक्टली आपके लिए पुट कर दो, ताकि आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टाइम थोड़े कम है 20 मार्क्स है। GA में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मिनट्स कितने हैं? 20। लेकिन जैसे ही अपन किस पे पहुंच रहे हैं, Q&A बेसिकली ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेसिक मतलब ये किसकी बात अपन कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन है? 40, मार्क्स कितने? 40 और मिनट्स 30। आप देख लो मैथ्स और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, लेकिन टाइम जो है वो 30 मिनट्स है। और बाकी जो 3 सेगमेंट है आपका कंप्यूटर, GO और इंग्लिश का, मार्क्स तो 40 ही मिलेंगे, क्वेश्चन तो 40 ही होगा, लेकिन मिनट्स कितने हो जाएंगे? सिर्फ 20। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपका जो टोटल पेपर है वो कितने घंटे का होने वाला है? 2 आवर्स का होने वाला है। डन। कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? वो भी 200 होगा। ये मेंस का पैटर्न है। ठीक है, अब बात रही लैंग्वेज की, क्योंकि अपने यहाँ बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है। आपका जो पेपर है वो लैंग्वेज दोनों में होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में। ये सबसे अच्छी बात है। समझ आई बात? तो ये रहा आपका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, क्राइटेरिया, एवरीथिंग। ठीक है, अब मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पेपर के फॉर्म फिल करने के बाद कई सारे बच्चे इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि अभी जब डेट आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे। नहीं, अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी और आप चाहते हैं कि इसमें क्रैक करें, प्रीवियस ईयर इससे रिलेटेड लगाना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर है। लेकिन जिन बच्चों ने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर रखा है वो भी मेरे साथ जुड़ें, बिल्कुल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और शानदार तरीके से आपको
पेपर तक ले चलेंगे, क्रैक करने की कंडीशन तक। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, फ़ायदा हुआ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।